संयम की डगर हो, त्याग की बात हो, जीवन की हर सुबह शाम विवेक के साथ हो। संयम की डगर हो, त्याग की बात हो, जीवन की हर सुबह शाम विवेक के साथ हो। जिंदगी में बहुत पिया विषय वासना का जहर, अब जीवन में संयम के अमृत की बरसात हो। अब जीवन में संयम के अमृत की बरसात। संयम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मन का संयम रख लिया तो सब तरह का संयम हो गया। वचन का संयम रख लिया, बहुत बातें करने से, बहुत झगड़े से बच जाएंगे। और काय का संयम रख लिया तो ढेर सारी बीमारियों से बच जाएंगे, क्लेशों से बच जाएंगे। संयम बिनु माई की घड़ी मुक्को, संयम के बिना एक घड़ी मत जाने दीजिए। आचार्य कुंद देव समझा रहे हैं, दीक्षा लेने वालों के लिए समझा रहे हैं कि हे भाई, हे महायश, तुमने दीक्षा स्वीकार की है तो दीक्षा के समय के परिणाम याद रखो। दीक्षा काल आइया, दीक्षा के काल में कैसे प्रशस्त परिणाम थे। अनित्य है यह जग, असार है यह संसार, असरण है दुनिया में सभी, चक्री सक्री और विज्ञानी। और ऐसी भावनाएं जोर मारती हैं। धन वैभव तुच्छ दिखाई पड़ता है, क्षण क्षण मरण दिखाई पड़ता है, आयु की अस्थिरता दिखाई पड़ती है, रिश्तों की कुटिलता दिखाई पड़ती है, संसार के क्लेश दिखाई पड़ते हैं। और फिर जीव कहता है कि संन्यास के मार्ग पर जाओ। संसार में हर तरफ भय है। संपत्ति है तो संपत्ति में नष्ट होने का भय है, ख्याति प्रतिष्ठा है तो उसमें बदनामी का भय है, राज्य संप्रदा है तो उसमें दूसरे के आक्रमण का भय है, शक्ति है तो शक्ति खत्म होने का भय है, अधिकार है तो अधिकार जाने का भय है। और हर संसार की हर चीज भय से सहित है। लेकिन वैराग्य एक ऐसा है जो अभय है। वैराग्य के लिए कोई भय नहीं है। महावीर भगवान शमशान घाट में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उन्हें भूतों का डर नहीं है। जंगल में विराजे हैं मुनिराज, ध्यान में विराजे हैं, उन्हें शेर का डर नहीं है, सांप का डर नहीं है। वैराग्य अभय है। इसलिए हे वैरागियों, जो वैराग्य के समय भावना भाई हैं, उन्हें याद करो, उन्हें जीवंत रखो। पहले जिनसे वैराग्य लिया, बाद में उनसे ही राग मत करने लगना। पहले ही जिन चीज़ों से वैराग हुआ, बाद में उन्हें ही मत जोड़ने लगना। और ऐसा भी ना करना कि छोड़ा तो इतना और बटोरना इतना। रुस्ता छोड़े तो दो चार और बनाए हजार। यहाँ कोई रिश्ते नहीं होते हैं, यहाँ तो सिर्फ फरिश्ते होते हैं। फरिश्ते होते हैं वे गुरु जिन्होंने दीक्षा दी, वे भगवान जिन्होंने मार्ग बताया है। यहाँ सिर्फ वे ही रिश्ते होते हैं, गुरु शिष्य के, गुरु भक्त के। जब कभी कोई त्यागी ज्यादा मोह करता है ना अपने घर वालों से, मोह तो क्या करेगा, क्योंकि उसने त्याग किया है और उसको भी पता है कि मोह मिथ्यात्व की दशा है। और अगर कभी वो राग करता हुआ दिखता है तो कभी कभी उसको समझाना पड़ता है। यही सब तो छोड़ा है, अब इसी सब का राग
ध्यान रखना, आप जिनसे राग करो कहो वो सेवा के समय एकदम गैर हाजिर हो जाएं, तुम्हारी जरूरत के समय भी लापता हो जाएं। लेकिन जो सच्चे जिन मार्गी हैं, गुरु भक्त हैं, वो जंगल में भी तुम्हारे काम आ जाएं। वो अपना घर जंगल में भी आके बसा लें कि यहाँ मुनि संघ विराजमान हैं। उन्हें तुम्हारे परिचय से कोई लेना देना नहीं। वे ज़्यादा से ज़्यादा ये जानते हैं कि बड़े आचार्य हैं, बड़े तपस्वी हैं, अनेक मुनि हैं, बड़ा संघ है। इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं जानना है। वे जानते हैं कि तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, स्वाध्याय ध्यान में लीन हैं। इससे ज़्यादा उन्हें और कुछ नहीं जानना है। और वो अपना घर बार छोड़ करके भी सेवा में समर्पित होते हैं। तो उनसे भी राग नहीं करना। उनका जो वह भावना है, वे अपनी शुभ भावनाओं का महापुण्यार्जन कर रहे हैं। साधु की सेवा करने वाला कभी ना कभी साधु के मार्ग पर चल पड़ता है। गुरुदेव कहते थे, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज, जीवन में बहुत लायक बनो ना बनो, लेकिन इतने लायक जरूर बनना कि साधु की सेवा कर सको। इस ढंग से कि तुम साधु बन पाओ ना बन पाओ, लेकिन इस लायक जरूर बनना कि साधु का कमंडल पकड़ने के लायक बने रहो। ये भी बहुत बड़ी, वर्तमान के समय में ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समझ लीजिए कि बहुत बड़ा व्रत है। जिन्हें पंच परमेष्ठी भगवान की शरण मिली है, जो पंच परमेष्ठी के ध्यान में तत्पर हैं, चत्तारी मंगल, चार मंगल, चार उत्तम, चार शरण ही जिन्होंने स्वीकार किए हैं, इसके अलावा और किसी की अधीनता जिन्हें नहीं, वे जीव धन्य हैं। और वे ध्यान करते हैं निर्मल बुद्धि के द्वारा अपने ललाट पर, अपने कंठ स्थान पर, नेत्र युगल पर, हृदय पर, नाभि स्थान पर पंच परमेष्ठी भगवंतों को स्थापित करके, नमोकार के पदों को स्थापित करके ध्यान करते हैं। और ध्यान के बल पर कर्मों की निर्जरा करते हैं, संवर करते हैं, नाश करते हैं। ओंकार की ध्वनि, ओंकार का ध्यान भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओंकार में पंच परमेष्ठी समाये हुए हैं। अरिहंता शरीरा आयरिया वज्झाया मुनिनो पर्णमक्षर निपर्णम ओंकारा पंच परमेष्ठी। ओंकार को प्रणव बीज कहा है। बुद्धि का द्योतक, प्रकाश का द्योतक, सकल स्वर व्यंजनों में मूर्धन्य ओंकार। ओंकार का ध्यान करते, ओंकार का जाप करते। ओंकारम बिंदु संयुक्तम ध्यायम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। इसमें अपन सीधी सीधी प्रसिद्धि के हिसाब से चर्चा करें तो बस इतना सा अर्थ है। ओंकार, अब ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ओंकार कैसा है? बिंदु संयुक्त है। बिंदु संयुक्त माने बिंदी लगी हुई है उस पर। अब क्या ओंकार पर बिंदी लगी हुई है पहले से कि इसको ऐसे बोलना चाहिए ओकारम बिंदु संयुक्तम? बिंदु अलग से लगाया है। तो अगर हम व्याकरण की तरफ से चर्चा करें तो ओकारम बिंदु संयुक्तम, ओकार है और उस पर बिंदी लगी हुई है तो ओंकार बनता है। और इसका
नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगी जन, ज्ञानी जन, मुनि जन। योगी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो योग को साधे सो योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी कहते होंगे, वो उनका नाम होगा, लेकिन वास्तव में योगी कौन है? जो योगों को साधे। कौन से योगों को? मन, वचन, काय, इन 3 योगों को साध ले वे, 3 गुप्तियां पाले वे, वो योगी। अथवा और बड़ी परिभाषा करना है योगी भक्ति के हिसाब से, तो जो आतापन योग धारण करते हैं, गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पर ध्यान करते हैं, सर्दी के दिनों में नदी के तट पर ध्यान करते हैं, और जब बरसात का समय आता है तो वृक्ष के नीचे। अब बोलो, इनको आजकल कहो किसी साधक को कि ऐसा करो, और दीक्षा लोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, भाग खड़ा होगा। एकांत का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। एक कोई हो गए होंगे या आचार्य आदि सागर जी जैसे, शांति सागर जी जैसे, महावीर कीर्ति जैसे, कि गुरुदेव सन्मति सागर जी जैसे, विमल सागर जी जैसे, कि कोई भी व्यवस्था हो, कैसी भी अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, अपनी साधना करना है तो करना है। हर हाल में वे अपनी साधना को समर्पित हैं, साधनों की और सुविधाओं की गरज नहीं करते। और अब तो साधना का तो जैसे जमाना गुजरा जा रहा है, साधन चाहिए, सिर्फ साधनों के बल पर ही जैसे जीने की होड़ लगी हुई है। अब यहाँ जंगल में अमुक श्रावक आते हैं, हमें भी रूम चाहिए, और ऐसा वाला हमें रूम चाहिए। हमारे पास कोई खबर आती ना, कभी कहीं से किसी से सुनने को मिलता है, तो हमें भी अटैच चाहिए हो तो आए हम, नहीं तो अरे भाई नहीं आओ, हैं, इतनी मेहरबानी मत करो हम पर, तुम आराम से जहाँ हो वहीं रहो। वे लोग जरूर आ जाएंगे जिनने जीवन में गुरु भक्ति सीखी है, जिनके भीतर गुरु सेवा की ज्योत जल रही है। तुम पेड़ के नीचे भी बैठे होगे ना, और ये तो हमारा अनुभव है, पेड़ के नीचे भी बैठे हो कि पहाड़ की चोटी पर भी बैठे हो, तो जिन जीवों का योग संयोग है वो छोटे से छोटे गांवों में, वो बड़े से बड़े शहर में, छोटे से छोटे मंदिर में, वो बड़े से बड़े वीरान में। अरे ज्ञानियों, सुविधा भोगी मत बनो, उपयोगी बनो। योगी तो योगी हैं। इस काल में उत्कृष्ट रूप से बड़ी साधना हो पाए ना हो पाए, लेकिन फिर भी उनकी जो योग्यता है उसके हिसाब से त्याग, व्रत, नियम, धर्म तो चलते ही हैं। उपवासों की साधना, आरंभ परिग्रह त्याग की साधना, ज्ञान ध्यान में तल्लीनता की साधना, तीनों समय की देव वंदना में जो सामायिक की विधि है वह साधना, प्रतिक्रमण स्वाध्याय की साधना, वो तो चल ही रहा है। भगवान है ये जीव जो ऐसा कर पा रहे। भाग्यवान हैं जो उनकी भक्ति का लाभ उठा पा रहे। सज्जनों, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगीजन निरंतर ध्यान करते हैं। सिद्ध आचार्य भक्ति में एक प्रारंभ में ही पूज्यपाद स्वामी ने कहा, आचार्य श्री कैसे होते हैं? सिद्ध गुणस्तुति नृता। कैसे होते हैं आचार्य परमेष्ठी? सिद्ध भगवंतों की स्तुति में तल्लीन, मस्त, सिद्ध स्वरूप का चिंतन, सिद्ध भगवंतों की दशा का चिंतन, सिद्ध भगवंतों का स्मरण, अपने सिद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप निश्चय नय से निज निरंजन भगवान आत्मा का स्मरण, इस तरह से मस्त रहते हैं। आप कहोगे इतने बड़े संघ होंगे, हैं 24-24 हजार साधु होंगे, हजार हजार 100-100 साधु होंगे, और फिर भी ऐसे कैसे तल्लीन रहेंगे? यही तो बलहारी है उन आचार्य श्री की। वास्तव में वे ही आचार्य हैं
जो खुद पंचाचार का पालन करते करते भी अनेक जीवों को पंचाचार कराते हुए मंगलमय जिन शासन की साधना प्रभावना करते कराते हैं। निष्प्रह वृत्ति, सहज शांत, उसमें तो जो 12-13 श्लोक दिए हैं बस आचार्य श्री की महिमा। वायु के समान निर्लेप, अग्नि के समान निस्संग, पृथ्वी के समान सहनशील, ऐसे सब लोगों की बात पचा जाने वाले, गुणों से परिपूर्ण, प्राज्ञा प्राप्त। तो ऐसे कि आचार्य श्री के लिए एक केंद्र बताया है कि वो अक्सर कर सिद्धों का ध्यान करते हैं। और यहाँ एक सामान्य विवक्षा है कि ओंकार का ध्यान योगी जन करते हैं, चूँकि ओंकार में सिद्ध परमिष्टि भी आ गए हैं। तो ओंकार का स्मरण करो, सुबह उठते ही ओंकार की ध्वनि करो, दिन में जब भी अवसर मिलता है ओंकार का स्मरण करो। ओम गुरुवे नमः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये ध्यान ओंकार, ह्रींकार प्रणव बीज है, ह्रींकार माया बीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि बीज है। ऐसे ही श्रीम विद्या बीज है, श्रुत का बीज है। इन बीजाक्षरों का, इन मंत्रों का मुनिजन ध्यान करते हैं, पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं। ऐसे मंगलमय ध्यान की दृष्टि बनाएं। ज्ञानी तो हमेशा ध्यान में ही रहते हैं, उनका उपयोग अपने अभिमुख ही रहता है, स्वात्माभिमुख संवित्ति। और कभी बाहर में भी आए तो नमोकार मंत्र के उच्चारण आदि रूप। सहस्र नाम है भगवान के, एक नाम का भी स्मरण करो। अरे दिन भर में 1000 नाम लो तो निकल जाए दिन भर 24 घंटे। एक एक नाम को 108 बार लो तो भी दिन कट जाए, 24 घंटे निकल जाए शांति से। फिर इधर उधर की बातें करने के लिए कहाँ समय। नाम भी रखते हैं ना बच्चों के, तो ऐसे ही रखना चाहिए उपयोगी, जो सहस्र नाम से, भगवान के नाम से संबंधित हो, कि कभी आप उसको पुकारो तो वो एक कहानी, एक कथा आती है कि अमुक व्यक्ति मर रहे थे और उनके नाम का, बेटे का नाम था रामलाल, जो कि जिंदगी भर उनने पाप किए थे, लेकिन आखिर में बेटे को पुकारने के चक्कर में, रामलाल रामलाल करने के चक्कर में, बोले उनको वैकुंठ मिल गया। अब इसमें ज़्यादा दम हो ना हो, लेकिन इतना तो पक्का है कि शुभ अक्षर शुभ नाम का उच्चारण करते हैं तो भी अच्छा होता है। इसलिए पंच परमेष्टि का स्मरण करें, सबका मंगल होगा।